हेलो फ्रेंड्स, ये हम एनसीईआरटी की बुक का बीआरएस का चैप्टर नंबर 5 बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, इसका क्वेश्चन नंबर 9 करके दिखा रहे हैं। क्वेश्चन के करने के साथ साथ ही आपको इसकी मेथड भी समझा दी जाएगी। अलग से आपको टाइम वेस्ट करना नहीं पड़ेगा। देखिए कैसे क्या करना है। इसमें बता रखा है, दी पासबुक ऑफ मिस्टर मोहित current account showed a credit balance of 20,000 on December 31, 2016. Prepare a BRS with the following information. 20,000 का क्रेडिट बैलेंस है। क्रेडिट बैलेंस का मतलब बैंक में मोहित के जमा हैं, यानी फेवरेबल बैलेंस है, यानी कि हम इतने रुपए निकलवा सकते हैं, मोहित इतने रुपए निकलवा सकता है, इसलिए ये बैलेंस है प्लस। ठीक है। अब 3 आइटम्स दे रखे इसमें। पहला आइटम है ए चेक ऑफ 400 ड्रॉन ऑन हिज सेविंग अकाउंट हैज बीन शोन ऑन करेंट अकाउंट। इधर मान लेते हम कैश बुक, इधर मान लेते हैं पासबुक। ये इन्होंने 400 रुपये का चेक सेविंग बैंक यानी पर्सनल अकाउंट पे ड्रॉ करा था, जिसकी एंट्री कैश बुक में नहीं होती। ठीक है। इसको उन्होंने कहाँ पर दिखा दिया? करंट अकाउंट में, बैंक वालों ने दिखा दिया। हालांकि इसमें लिख नहीं रखा है, पर इनको एज्यूम करना पड़ेगा, क्योंकि क्वेश्चन दे नहीं रखा है कि बैंक वालों से गलती हुई है या मोहित से गलती हुई है। हम एज्यूम कर लेते हैं और नीचे लिख देंगे क्वेश्चन में, आंसर में, कि हमने ये एज्यूम किया है कि बैंक वालों ने गलती की है। तो बैंक वालों ने 400 रुपये काट लिए, कम कर दिए, जबकि कैश बुक में तो ऐसी कोई गलती हुई नहीं। कैश बुक में बढ़ा हुआ है बैलेंस इन कंपेरिजन टू पासबुक, और पासबुक में 400 रुपये कम है। सेकेंड आइटम है, ही इशूड 2 चेक्स 300-500 ऑन दिसंबर 25, बट ओनली द फर्स्ट चेक वॉज प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट। 300 रुपये का चेक कैश बुक में एंटर हो गया और वहाँ भी प्रेजेंट हो गया, यानी वहाँ भी प्रेजेंट हो गया, इसका कुछ नहीं करना है। दूसरा चेक है 500 का, वो यहाँ पर तो एंट्री हो गई कैश बुक में, तो कैश बुक में तो बैलेंस कम कर लिया। वहाँ पर क्या हुआ? वहाँ पर वो आदमी गया ही नहीं लेने पैसे, उसने सोचा 500 इतनी मीगर अमाउंट है, ले लेंगे बाद में, उनसे कौन सा आफत हो रही है अभी। तो वो वहाँ पर अभी इन कंपेरिजन टू कैश बुक 500 रुपये बढ़े हुए हैं। One check issued by Mr. Mohit 500 on December 25, but it was not presented for payment, whereas it was recorded twice in the cash book. इसका ये क्या है, चेक इशू किया था और इशू करके इसमें 500 प्लस 500 2 बार एंट्री हो गई, 2 बार कम कर दी, और वहाँ एक बार भी कम नहीं हुए, और वहाँ 1000 रुपये बढ़े हुए हैं और यहाँ 1000 रुपये कम हैं इन कंपेरिजन टू कैश बुक। कंपेरिजन के पासबुक, कैश बुक के कंपेरिजन में पासबुक में 1000 रुपये बढ़े हुए हैं। अब हमारे निशान लग गए। बस अब हम सोल्व करने में सिर्फ 2 मिनट लगेंगे, क्योंकि पासबुक का बैलेंस दिया हुआ है, हमें निकालना है कैश बुक का बैलेंस, इसलिए हम कैश बुक के हिसाब से चलेंगे। पासबुक के निशान को काट देते हैं और देखिए कैसे बनाते हैं हम, कैसे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट। यहाँ पे लिखेंगे बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट एज एट 31/12/16। फर्स्ट आइटम, ये प्लस आइटम, ये माइनस आइटम। पहला क्या है, बैलेंस एज पर बैलेंस एज
पर पासबुक 20,000 प्लस। प्लस क्यों? फेवरेबल बैलेंस है, प्लस में बैलेंस है, हमारे हैं वहाँ जमा। सेकेंड आइटम, चेक्स ड्रॉन, चेक ड्रॉन ऑन SB अकाउंट एंटर्ड एज करंट अकाउंट, करंट अकाउंट। ये क्या कर रखा है इसको हमने कैश बुक में प्लस। हमें चलना है कैश बुक के निशान के हिसाब से। अब दो आइटम और है वो माइनस के हैं, ठीक है। एक है इशूड चेक्स नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट, और पेमेंट ये है माइनस का आइटम, 500 रुपये माइनस का आइटम, देखिए माइनस, ठीक है। इसके बाद है 1,000 रुपये चेक इशूड, एंटर्ड ट्वाइस बट प्रेजेंटेड, ये 1,000 माइनस में। अब इनका टोटल 20,400 और इधर का टोटल 1,500। ये माइनस के हैं और ये प्लस के हैं, ठीक है। अब इसमें से ये कम करा 1,500 तो डिफरेंस आया अपना 19, ये 18,900 काय का प्लस का, ज़्यादा प्लस का ही है क्योंकि ये देखो 20,008 से ज़्यादा है, इसलिए इसमें लिखेंगे बैलेंस एज पर कैश बुक डेबिट बैलेंस। कैश बुक का डेबिट बैलेंस ही फेवरेबल होता है। अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया, देखो बच्चों कितनी जल्दी हो गया, 7:57 में